हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये शाहरुख खान ने कहा था। लेकिन केकेआर ने कहा जब आप कौरबो लौड़बो जीतबो तो आप भी हार कर बाजीगर बनबो, और वही हुआ भाई साहब। हारा हुआ मैच केकेआर जीत गई, हारा हुआ मैच, क्योंकि आखिरी बॉल पर सिर्फ 3 रन चाहिए थे। जिस तरह से पिटाई हुई थी वैभव की, लगा कि मामला पलट गया। शुभम दुबे ने मैच जिता दिया, ऑलमोस्ट जिता दिया। वो जो छक्के छक्के पड़ रहे थे खत्म था। लेकिन फिर हमको याद आया कि जीत कर हारने वाले को राजस्थान रॉयल्स भी तो कहते हैं। हाँ, मतलब हर मैच में वो 17 ओवर तक एक तरह खेलते हैं और फिर आखिरी के 3 ओवर में, और यही इस बार भी बार बार हुआ। हर बार वो ऐसे ही हारे। 8 रन बनाने आखिरी ओवर में हार गए, 9 रन चाहिए थे हार गए। इस बार तो 22 रन चाहिए थे, हारना बनता था और हारे भी। लेकिन मैच एब्सोल्यूट सिनेमा था, क्योंकि वैभव अरोड़ा का वो ओवर जिसमें बल्लेबाजी जोफ्रा आर्चर करते, पहली गेंद पर 2 जाता, दूसरी पर सिंगल जाता और फिर 4 गेंद पर 19 रन। सब ये मान लेते कि मैच खत्म, लेकिन फिर पता कैसे चलेगा कि शाहरुख खान की टीम का मैच है, फिल्मी तो होना चाहिए। तीसरी गेंद पर वैभव अरोड़ा जो है वो छक्का खाते, मामला टाइट होता। लगता चलो कोई नहीं जी, 19 चाहिए था, अभी 13 चाहिए। चौथी पर फिर चौका खाते। 5वीं गेंद बड़ी इंपॉर्टेंट होती, लेकिन वैभव इसमें छक्का खा लेते हैं और लोग माथा पकड़ लेते हैं कि भाई साहब हार गए। वक्त बदला, जज्बात बदला, हालात बदला, क्योंकि एक बॉल में 3 रन चाहिए, 2 हो गया तो टाई हो जाएगा, 1 रहा तो हार जाएंगे, और अगर चौवा मार दिया, छक्का मार दिया तो जीत जाएंगे। और क्योंकि इसके पिछली 3 गेंद पर छक्का चौका छक्का पड़ा था तो मामला बड़ा गड़बड़ था। लेकिन फिर भी राजस्थान जीतकर हारने वालों की थी, और वही रहा। रिंकू भैया आए, टिंकू सा थ्रो किया, स्टंप पे बॉल लगी, जोफ्रा आर्चर आउट हो गया और केकेआर ये मैच जीत गई। केकेआर मैच जीती। राजस्थान हर मैच में दिल जीतती है, दिल जीत कर ही रह गई। शायद वो दिलजीत के ज्यादा फैन है वो लोग, इसीलिए वो दिल्ली जीत रहे। मैच उनको जीतना उनको है नहीं, और यही कहानी रही। लोगों को बीते मैच की याद आ गई, क्योंकि पिछले मैच में भी सीएसके को 24 पे 43 चाहिए था, 8 विकेट बाकी थे। आयुष मात्रे 90 पे खेल रहे थे, लेकिन वो हार गए। इस मैच में भी यही था, 24 पे 43 चाहिए थे। रियान पराग 90 पर खेल रहे थे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ये मैच हार गई। सीएसके 2 रन से हारी थी, केकेआर आरआर जो है वो 1 रन से हारी। और कमाल का थ्रिलिंग मैच था, एब्सोल्यूट सिनेमा था, ये एब्सोल्यूट सिनेमा था। पैसा वसूल मैच था, और इस पैसा वसूल मैच में केकेआर न सिर्फ जीती बल्कि प्लेऑफ की उम्मीदों को भी जिंदा रहा। वही जो केकेआर भी कर रही। केकेआर जबरदस्त रहा। केकेआर ने 2018 के बाद आरआर को हराया है। राजस्थान रॉयल्स के लिए आपको दिल से बुरा लग सकता है, क्योंकि वो हर मैच में अलग अलग तरह से हारे। 1 रन से हारे, सुपर ओवर में हारे, 2 रन से हारे, 11 रन से हारे। मतलब वो हार जो केकेआर या आरआर को नहीं देखनी चाहिए थी, वो इस बार सब मिली है। इस मैच में भी यही था, 206 केकेआर के थे, आरआर 205 तक गए। हालांकि रियान पराग कैप्टन पूरा जोर लगाया, लेकिन वो जोर शायद काफी नहीं था। 95 रन बनाए उन्होंने 45 गेंदों पर। जबरदस्त पारी खेली, बताया कि यार किस तरह से प्लेयर खेलता है। शुभम दुबे जबरदस्त थे आखिरी के ओवर में, बट ये मैच उनके हाथ से निकल गया। ये मैच वो हार गए, और केकेआर मस्ट बी अ वेरी हैप्पी टीम। हैप्पी टीम क्यों? क्योंकि केकेआर कई टुकड़ों में हार कर जीते। जैसे पहले 15 ओवर में केकेआर ने 121 रन बनाए थे, आखिरी के 5 ओवर में 85 ठोके, जिसमें रसल ने बहुत मारा था और मार कर फेंटा निकाल दिया था। शुरू में रसल बहुत स्लो खेले थे 8-9 गेंद, लेकिन अगली 13 गेंदों पर रसल ने 49 रन ठोके थे, और उसी का असर था कि ये आखिरी के 5 ओवर में 85 गया। नतीजा ये रहा कि केकेआर जो है वो 200 पार पहुंच गई। हालांकि आरआर ने भी अच्छा खेला था, खासतौर पर रियान पराग। एक टाइम तो ये मैच खत्म था, क्योंकि 71 पर राजस्थान 5 विकेट हो गई थी। लेकिन फिर रियान पराग ने बताया कि सिर्फ एटीट्यूड नहीं है, सिर्फ एग्रेशन नहीं है, परफॉर्मेंस भी है, और इस मैच में वाकई में अच्छा खेला लड़के ने। बहुत ज़बरदस्त पारी थी। 45 गेंदों पर 94 रन। खासतौर पर वो जो 6 छक्के मारे थे वो अद्भुत था यार। मतलब 6 गेंद पर 6 छक्का किसी भी फॉर्मेट में कभी भी लगे स्पेशल होता है, और किसी इंटरनेशनल खिलाड़ी के सामने लगे तो वो बहुत स्पेशल होता है। रियान पराग ने वही किया, 6 छक्के 6 गेंदों में ठोके। मतलब रियान पराग ने 2022-23 में एक पोस्ट लिखा था कि 4 गेंदों पर 4 छक्का में मारना था, और हम सब ने रियान पराग का बहुत मजाक उड़ाया था, क्योंकि उस टाइम जिस तरह वो खेलते थे वो मजाक उड़ाने वाली हरकतें करते थे। लेकिन वही होता है कि इंसान अगर मेहनत करे तो अपने टैलेंट से क्रिटिक्स को अपने फैन में तब्दील कर सकता है, और ये हुआ। 2022-23 का मैनिफेस्टेशन 2025 में पूरा हुआ, और न सिर्फ पूरा हुआ बल्कि बताया कि यार मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ।
मेरे अंदर है वो बात जो इंटरनेशनल लेवल पर मुझे हीरो बनाती है। बहुत कम खिलाड़ी जिन्होंने लगातार 5 पे 5 छक्के मारे हैं, 6 मारे हैं। क्रिस गेल ने मारा है, तेवतिया ने मारा है, जडेजा ने मारा है, रिंकू ने मारा है, रियान ने मारा है। 90 पर आउट भी हुए, ये भी अपने आप में अनफॉर्चुनेट था। हालांकि वरुण, उनकी बता दो फिर मैं, रियान ने 6 पे 6 मारा है, ये 5 मत गिनना, 5 मोइन अली के ओवर में मारे हैं, फिर एक अगले ओवर में आकर पहली पे छक्का मारा है, तो उनके हिसाब से 6 छक्का उन्होंने मारा है। मुझे हर्षल गिब्स का याद है, मुझे पोलार्ड के छक्के याद है, द लेजेंडरी युवराज सिंह के 6 छक्के याद है, उसमें रियान पराग का भी छक्का जोड़ लीजिए जो अपने आप में अद्भुत, अविश्वसनीय, अवर्णनीय है। मुझे लग रहा था ये पूरा सीजन रियान पराग स्टार्ट लेकर आउट हो रहे थे, बट स्टार्ट को एग्जीक्यूट किया। हालांकि अगर वो जीतते तो आज वो बहुत खुश होता, बट वो नहीं जीते तो कोई बात नहीं, ठीक है। रियान पराग के नाम एक रिकॉर्ड और बना कि कैप्टन जो 90 पर आउट हुए। 2008 में गांगुली साहब 91 पर गए थे, 93 2012 में गंभीर ने बनाए थे। वार्नर कई बार हो चुका है, रोहित के साथ हो चुका है, राहुल के साथ, डुप्लेसी के साथ, ऋतुराज के साथ, गिल के साथ, अब रियान के साथ भी हो चुका है। हालांकि इस मैच में राजस्थान की वही फ्रॉडबाजी फिर दिखाई पड़ी। फ्रॉडबाजी 2 खिलाड़ियों की, एक ध्रुव जुरेल, दूसरी हेटमायर। यार ये दोनों फ्रॉड खिलाड़ी निकल के आए हैं। जुरेल पहली बॉल पर आउट हो गए और हेटमायर बना के चले गए, हसरंगा वो भी चले गए। मतलब क्या ही कहा जाए, वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह से आउट किया इनको, जुरेल को पहली बॉल पर आउट कर दिया, हसरंगा को दूसरी बॉल पर आउट कर दिया, वो मैच खत्म करने वाला था। और ये वो खिलाड़ी हैं जो हर मैच में हराते हैं। मतलब ध्रुव जुरेल ने अकेले हेटमायर के साथ मिलकर 3-4 मैच हरवा दिया है, जो किसी टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और ये वो खिलाड़ी हैं 14 करोड़ 11 करोड़ में बिके। बटलर को हटा के इनको लिया गया था, प्रसिद्ध कृष्णा को हटा के इनको लिया गया था, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को हटाकर इन सबको लिया गया था, जिसके बाद ये इतने खत्म खिलाड़ी हैं। तो राजस्थान रॉयल के मैनेजमेंट को हैट्स ऑफ कि आपने बटलर छोड़ दिया इनके लिए, और अब देखो ये क्या कर रहे हैं। ये आपकी टीम है, ये आपके खिलाड़ी चुने हुए। इस मैच में केकेआर के लिए काफ़ी पॉजिटिव थे। पॉजिटिव नफ्स को होल्ड रखना, पॉजिटिव उनकी फील्डिंग, रिंकू सिंह एट द एंड हैट्स ऑफ, अजिंक्य रहाणे वेरी गुड फील्डिंग। सबसे बड़ा पॉजिटिव आंद्रे रसल, भाई साहब 9 गेंद पे 2 रन थे और 25 पे 57 ठोक दिया। आई मीन दैट वाज सम मैजिक, सम पावर जो रसल ने बनाई, और बताया कि रसल अगर मसल करेगा तो फिर क्या होगा। ये रहा उनके साथ और बहुत ज़बरदस्त पारी ये थी। रसल शुरू बहुत स्लो था, बट एंड जो हुआ सबके मुंह खोले थे, डिस्ट्रक्शन था रसल मसल का। अंग्रेश रघुवंशी अगेन वन मोर पॉजिटिव, हर मैच में अच्छा कर रहे हैं। इस मैच में भी अच्छा किया, 44 रन बनाए उसने, केकेआर के लिए अच्छा कर रहे हैं। रहाणे भी अच्छा कर रहे हैं, रहाणे भी हर मैच में रन बना रहे हैं, आज भी उन्होंने ठीक ठाक खेला। सो ही इज़ डूइंग गुड। ठीक है, केकेआर बेहतर हो सकती है अगर वो थोड़े उनके टॉप प्लेयर जो हैं, जिसमें वेंकटेश अय्यर पर उन्होंने खर्चा किया था, या और कुछ खिलाड़ी हैं, अगर वो परफॉर्म कर देंगे तो कहानी पलट जाएगी। बट अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उनकी लंका लगी रहेगी, क्योंकि वो अभी भी पहुंच सकते हैं। राजस्थान बाहर हो चुकी, उन्हें सिर्फ सोचना है कि क्या करना है उन्हें। संजू सैमसन के पास है नहीं, पराग क्या कैप्टनसी के प्रेशर में थे, ध्रुव जुरेल, हेटमायर को अब तौबा तौबा कर लो, हसरंगा को भी तौबा तौबा कर लो। इंडियन बॉलिंग उनकी उतनी अच्छी नज़र इस साल नहीं आ रही है, बहुत सारे मिक्स चीज़ें हैं, वो कहानी है। ओवरऑल उनके लिए परेशानी है। केकेआर के पास अभी भी जीत की उम्मीद दूर से नज़र आ रही है। सो दे माइट थिंक कि हम कर सकते हैं, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे पता नहीं, बट दिस मैच वॉज एब्सोल्यूट सिनेमा। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं, इस मैच का आपने लुत्फ उठाया होगा, मज़ा आया होगा, पैसा वसूल।